हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। क्या आप जानते हैं कि न्यायपालिका में दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? क्या आपको कभी ये बताया गया है कि सरकारी विभागों में दलित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? हिंदुस्तान के 30 से ज़्यादा राज्यों में दलित मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी है, ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? हिंदुस्तान का जो 90% पैसा है वो किस वर्ग के पास है, और जो 80% गरीब लोग हैं वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, वो कौन लोग हैं? ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें संख्या के आधार पर टिकी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जाति जनगणना से भी एक कदम आगे बढ़कर अब आर्थिक सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि जाति जनगणना तो होगी, कांग्रेस सरकार के आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। यानी भारत के अंदर किस जाति के पास, किस वर्ग के पास कितना पैसा है, किस संस्थानों में किस वर्ग का, किस जातियों का दबदबा है, ये सब कुछ पता चलना चाहिए। इसके पता लगने के बाद ही बराबरी के साथ, समानता के साथ विकास होगा। जो जातियां नीचे हैं, दबी हुई हैं, गरीब हैं, उनके विकास के बारे में सोचा जा सकता है, उनके लिए योजना बनाई जाएंगी। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। आपको बता दें कि भारत का 90% पैसा सिर्फ 10% लोगों के पास है। ये 10% कौन लोग हैं? इनमें ज़्यादातर अपर क्लास के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े पूंजीपति शामिल हैं, बड़े बड़े व्यापारी शामिल हैं। और जो 10% पैसा हिंदुस्तान का बचता है वो 90% गरीब लोगों के पास है। यानी 90% भारतवासी 10% पैसे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, और भारत का जो 90% धन है वो 10% लोगों के पास बटा हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो किस तरह का नारकीय जीवन जी रहे हैं। उनके अधिकार की बात तो की जाती है, उनका राजनीतिक जनाधार बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उनकी हकीकत से रूबरू नहीं कराया जाता। बीजेपी ओबीसी का, दलितों का वोट लेती है, उनके वोट से सरकार बनाती है, लेकिन उनका हक नहीं देती। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस सरकार से भी गलती हुई, यानी कांग्रेस की सरकारों में ही जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे करा लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अब जाति जनगणना के साथ ही आर्थिक सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आए। राहुल गांधी की इस पहल पर बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। दरअसल हकीकत यह है कि बीजेपी की पूरी राजनीति अपर क्लास पर आधारित है। जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि दो भारत है, एक अडानी का भारत, एक आम लोगों का भारत। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, वो पूंजीपतियों को और ज्यादा अमीर कर रहे हैं। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी ने ओबीसी और दलित के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी ने काउंटर करते हुए ये पूछ लिया कि आप लोग बताइए, यानी पत्रकार बताएं कि इनमें से कितने दलित और कितने ओबीसी हैं। इस कमरे में दलित कितने हैं?
देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपने देखा कि मीडिया हाउसेस का क्या हाल है, यहाँ दलित और ओबीसी की संख्या कितनी है। शायद यही वजह है कि मीडिया के लोग, मेन स्ट्रीम की मीडिया जाति जनगणना के खिलाफ है, आर्थिक सर्वे के खिलाफ है। जाहिर है, जब वहाँ ओबीसी और दलित और आदिवासी ना के बराबर हैं तो फिर वो इनके हक की आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। आज़ाद भारत में ये पहली बार हो रहा है जब किसी नेता ने आर्थिक सर्वे कराने की बात की है, और ये सच है, आर्थिक सर्वे कराने के बाद सारी चीजें साफ साफ हो जाएंगी। यानी ओबीसी के पास क्या है, दलित के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, ये सब आंकड़े के रूप में सरकार के पास मौजूद होगा, और फिर सरकार ईमानदारी के साथ इनके विकास के लिए काम कर सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस सरकार यानी राहुल गांधी इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।